आज की वीडियो में हम PHP कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। PHP कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। इनके थ्रू भी आप कॉन्स्टेंट्स के अंदर भी आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के अंदर फ़र्क क्या होता है कि कॉन्स्टेंट्स को जब आपने डिफाइन कर दिया तो अब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, या जिस तरह आप वेरिएबल्स को दोबारा से कोई वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं तो उस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स को कोई और वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स कि जब आपने एक दफ़ा कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन कर दी तो अब आप ना उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और ना उसको कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस एक और ये है कि जो PHP के वेरिएबल्स होते हैं वो स्कोप्ड होते हैं। मीन्स कि अगर आपने उसको किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, आप उसको उस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन किया तो कांस्टेंट जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। मीन्स कि वो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है फंक्शन के बाहर तो आप उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है कांस्टेंट्स के बारे में। और कांस्टेंट्स को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? एक चीज़ आपने नोट करनी है कि वेरिएबल्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो उनके स्टार्ट में आप डॉलर साइन ऐड करते हैं। लेकिन कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए आप डॉलर साइन उसके स्टार्ट में ऐड नहीं करते, बल्कि आप उसके स्टार्ट में लेटर ऐड कर सकते हैं या अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। और यूजुअली हम जो कांस्टेंट्स होते हैं उन सब उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कैपिटल में ऐड करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम PHP के अंदर कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट्स डिफाइन करने के लिए PHP के अंदर हम डिफाइन का मेथड यूज़ करते हैं। और डिफाइन के मेथड के अंदर सबसे पहले हम उस कांस्टेंट का नेम बताते हैं जो कि एक स्ट्रिंग होती है और इसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल होंगे। और फिर वैल्यू के अंदर हम बताते हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। और फिर केस इंस्टेंट इनसेंसिटिव के पैरामीटर के थ्रू हम बताते हैं कि इसको आपने केस इनसेंसिटिव रखना है या केस सेंसिटिव रखना है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। मीन्स के बाय डिफॉल्ट जो भी आप कांस्टेंट डिफाइन करेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा कि अगर आपने ये ग्रीटिंग डिफाइन किया है जो कि सारा कैपिटल में है तो ये एक डिफरेंट वैल्यू कंसिडर होगी, डिफरेंट कांस्टेंट कंसिडर होगा। और अगर आप इसकी कुछ वेरिएशन कर लेते हैं, लेट से आप इसके अंदर कोई एक करेक्टर स्मॉल में कर देते हैं तो ये दोनों आप डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम इसको ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं। और अभी सबसे पहले हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफाइन का मेथड। और इसमें सबसे पहले हम बताएंगे अपने कांस्टेंट का नेम। लेट्स से हमारे कांस्टेंट का नेम है हेलो, कॉमा इसकी वैल्यू क्या है? लेट्स से इसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको कोई पैरामीटर थर्ड वाला पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव हो जाएगा। तो अभी हमने ये कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है। अब अगर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एको और फिर कांस्टेंट का नेम। याद रहे कि कांस्टेंट का नेम जब ऐड करेंगे तो आप कोटेशन मार्क्स यहाँ पे कॉमास ऐड नहीं करेंगे, एंड पे सेमी कॉलन, फिर इसको कंट्रोल एस। और अब अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये हमारा कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह अगर आप एक अरे डिफाइन करना चाहते हैं एज अ कांस्टेंट तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? तो अभी हम लेट्स से कि एक कांस्टेंट अरे डिफाइन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम डिफाइन कॉल करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारी अरे का नेम क्या है। लेट्स से हमारी अरे का नेम है कॉन्स्ट अरे। और फिर कॉमा के बाद हम उस अरे की वैल्यू बता देंगे। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू अरे की वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से हमारी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट, कॉमा सेकंड, कॉमा थर्ड, फिर एंड पे हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे और इसको हम प्रिंट आउट करवाते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं BR। और फिर चूंकि ये अरे है तो इसको हम var अंडरस्कोर डंप के थ्रू आउटपुट कर लेते हैं। सिंपली हम इसको अरे का नेम पास कर देंगे विच इज़ कॉन्स्ट अरे, एंड पे सेमीकोलन कंट्रोल एस। और अब अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो ये हमारा आउटपुट आ गई अरे की। और ये हमारा अरे जो है ये कांस्टेंट है, मीन्स कि इसकी वैल्यूज़ को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दिया तो इसकी वैल्यूज़ अब एज इट इज़ यही रहेंगी।